गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका मेरे साथ खेड़ा पार्क में। इन जनरल जो हमारा यहाँ का दिनचर्या है, पहले घूमता हूँ, घूमने के बाद थोड़ा सा हाथ पैर हिलाया ताकि है ना ये भी अपनी जगह। अब फिर किसी से मैं मिलता हूँ, कोई भी हो, ABCD लाइक दैट, बूढ़ा जवान, ये नहीं कि उसको देख के बात किया उसको नहीं। हाँ, लेकिन आदमी नया चाहिए जिससे मैं बाहर रोज़ रोज़ मिलता हूँ, उससे क्या बनना है ना, वो तो नई बातें कुछ नहीं होगी। उनका तजुर्बा मैं इसमें शेयर करता हूँ ताकि वैसे लोग जो कुछ नहीं कर रहे हैं, उनको रास्ता नहीं दिख रहा है, वो उनकी ज़िंदगी में कुछ न कुछ रास्ता ला देगा, है ना। जैसे मैं यहाँ भी पहुँचा हूँ तो मैंने भी पापड़ बेला है, आसानी से मुझे नहीं मिली, है ना। हाँ, आज 35 साल से बिना पैसा लिए बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूँ। उसके पीछे रीज़न था, जब मैं पढ़ता था तो मुझे तकलीफ़ होती थी। 15 रुपये महीना का ट्यूशन फ़ी ले करके दरवाजे पढ़ता था, इतना तो कर दे रहे हैं, है ना। और दूसरी बात, हमारा मकसद है लोगों से मिलो। लोगों से बात नहीं करता है, घुटता रहता है। अब बूढ़ों से तो कोई नहीं बात करता है, घर में किसी को फुर्सत नहीं, यो मैं तो किसी को फुर्सत नहीं है। सही बात। हाँ, तो यहाँ तो पार्क में तो हेलो हाय कर लो, है ना, जो आपको बोलना है वही बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। और जिस दिन आप जय इंसान बोलना शुरू कर दो, दुनिया का लड़ाई ख़त्म, है ना। वो दिक्कत वही है कि आप कुछ शब्द बोल रहे हो, बात तो शब्द, लेकिन उसको लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, ठीक ना। चलिए आगे, हमारे सामने ये 85 साल के सुपर सीनियर सिटीजन बोलते हैं इसको, है ना। वरिष्ठ नागरिक तो हैं, लेकिन उससे भी माने अच्छे वरिष्ठ नागरिक, 60 के बाद तो वरिष्ठ नागरिक हो जाते हैं लोग। तो पेशे से, जैसे आपसे बात हुई थी कि पेशे से किसान, है ना, बिल्कुल। पढ़ाई आपने किया था उस ज़माने में? नहीं, 8-9 तक। अच्छा, हमारे पिताजी 8 पास थे, उनकी मजबूरी थी, आगे नहीं पढ़े। हाँ, पिताजी दादाजी गुजर गए थे, लेकिन मैं भी उनको धन्यवाद देता हूँ, जो भी थे। हाँ, आज मैं फर्स्ट क्लास गेटेड ऑफिसर हूँ, रिटायर किया हुआ। ये अलग बात है, मैं चप्पल छाप में लोगों से ज़्यादा तांग मांग में नहीं रहता, है ना, तो खैर वो अलग बात है। तो अब यहाँ पे जैसे होता क्या है कि दिक्कत आज जानवर से लोगों को नहीं है, भूत से नहीं है, आदमी को आदमी से। आज का जैसे मान लीजिए हमारे पार्क में रोज़ ही मिलते हैं, एक दूसरे को देखते हैं, कभी कभी बातचीत हो जाती है, कभी ध्यान इधर होता है, मैंने यहाँ जान के अनदेखा नहीं करते हैं, ध्यान कहीं और है, कहीं सोच को उसे आगे बढ़ गए, है ना, आगे बढ़ गए। अच्छा, दूसरी बात, आप जो किसी को नमस्ते करते हैं तो आप उसको थोड़ी करते हो, उसके अंतर का जो भगवान है उसको आप नमस्ते कर रहे हो, है ना, उसको नमस्ते कर रहे हो। अरे भगवान तो सब में है, ये पेड़ में है, पक्षी में है, जानवर में, सब में है। और कल तो मैं पढ़ रहा था ईश्वर की मृत्यु, मैंने एक किताब पढ़ रहा था, ईश्वर की मृत्यु, उसने अपने लॉजिक दिए हैं। आप जिस भगवान के बारे में बोलते हो, दाढ़ी वाला ऊपर में रहता है, देखा है आपने? नहीं। मंदिर में देखा है? नहीं देखा है। आपने अपने हिसाब से बना रखा है, तो भीतर जो मन आपका है, मन ही आपका भगवान है, इस बात को मान रहे हैं कि नहीं, है ना। बिल्कुल मानते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके पहले आपका नाम था, परिचय बता दीजिए आप। रामदास, बहुत बढ़िया। ये देवरिया से हैं, देवरिया में भोजपुरी बोली जाती है। रउआ कहाँ जात वानी आवत नहीं, लाइक दर, यही ना। हाँ, ये बैठी पी पानी, यही ना है ना। क्या बोलते हैं, हमारे एक मित्र होते थे गोपालगंज के, बोलते थे, झाजी आप जानते हो एक बात, नाचे गावे तुड़े थान ओके दुनिया रखे मान। हमने यार ऐसा तो ठीक है, लेकिन नाचे गावे तुड़े थान से तो काम होता नहीं है, वो तो लोगों को दिखाने के लिए किसी काम के आगे बढ़ सकते हो। चलो कोई बात नहीं। अब जैसे मैं अपनी माँ से पूछा था कि कौन सक्सेसफुल है, सफल है, एक बेटा न कि एक माँ, तो हमको खुश करने के लिए बोल दी बेटा हमने नहीं, कैसे कह सकती हो। मैं अपने साथ अरुणाचल के पहाड़ पे नहीं रख सका, वहाँ मजबूरी थी, पहाड़ पे जा नहीं सकती, बस था। अब दिल्ली में रखना चाह रह नहीं रही हो, है ना। तो यहाँ पे बेटा सब कुछ होने के बाद भी असफल है, क्योंकि माँ के साथ नहीं रह सका, उनकी सेवा नहीं कर पा रहा है ना। और आपको हमारी चिंता है कि दिल्ली में आएंगे तो तुम्हें परेशानी हो जाएगी। परेशानी मतलब देख वो ये सब। तो हमने एक बात मुझे बताओ, जब परेशानी से लोग डरेगा तो आदमी को नहीं रहेगा, है ना। मैं भी यहाँ पे आया बच्चों की वजह से, हाँ, नहीं तो नहीं आता मैं। मुझे अरुणाचल में अच्छा लगता था, एकदम जंगल पहाड़ में लोगों से मिलता था, घर घर में लोग जानते हैं मुझे, है ना। जैसे यहाँ भी चाहे गाली दे के थाली दे के लोग जानता था, है ना, कि नहीं देते हैं लोग, मैं सुनता हूँ कभी कभी, तो सुनते हैं तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो अब यहाँ पे जैसे मान के चलिए कि ज़िंदगी का मकसद केवल यही नहीं होता है, खाया पिया, मैंने नहीं गिरा दिया, जो सकते हो, जिस तरह से सकते हो उसको करो, है ना, करो। हर चीज़ में पैसा नहीं लगता है। जैसे एक छोटी घटना मैं बता रहा हूँ कि मैं जिस दिन पार्क में आया था पहली बार, तो एक छोटे से बच्चे को देखा फूकते हुए, तो हमको लगा उसको मारे हैं। तो हमारा एक दोस्त पकड़ लिया, बोला कि नहीं झगड़ा हो जाएगा। तो हमने सुनो, कल से तुम हमारे साथ नहीं आएगा, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ रहूँगा दब्बू हो जाऊँगा, और मुझे डर नहीं लगता, मारने वाला ऊपर वाला है ना, आगे तो बढ़े। फिर लोगों से पूछा, कोई आगे नहीं आया। लेकिन हिंदुस्तानी नियम है, जब काम हो जाता है तो बगल में आके फ़ोटो खिंचाने का चर हम किया है।
उस दिन में आपने देखा होगा एमपी जब आई थी तो कितने लोग जो कभी पार्क में नहीं दिखते हैं बोल रहे हैं हम ये किया हम ये किया हम किया। चलो कोई बात नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे एक निस्वार्थ सेवा करना। निस्वार्थ का मतलब होता है जैसे हिंदुस्तान में आप रहते हैं, जिस देश में रहते हैं, जिसकी मिट्टी में आप पैदा हुए, जिसका अनाज खाया, जहाँ पड़ा बड़ा, उसके लिए भी आपका फ़र्ज़ बनता है। गाँव नहीं जा सकते हैं, दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में ही कर लो, है ना। ये पार्क से बढ़िया क्या होगा, इसमें तो सबका भला है, सबका भला है। इतने पेड़ पौधे हवा ये हाँ, सब हाँ। वहाँ से अच्छा। बहुत कुछ है। ये तो किसी ने लगाया होगा, हम तो नहीं लगाया इसको। अरे 3 साल में तो नहीं हो, लगाने वाले कोई ने तो लगाते लगाया है रहते ना। हैं। हाँ, रही तो सर इस धर्म नहीं भाई पर पीड़ा बहुत सा बढ़िया, यही तो मैं गाँव सुनना चाहते हैं। अच्छा एक बात मुझे बताइए, आज का किसान, जैसे मैं कभी कभी बोलता हूँ नेता की ज़रूरत क्या है, ये मुझे बताओ, नेता की ज़रूरत क्या है, मुझे ये बताओ। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। किसान काम करता है, अनाज पैदा करता है, जवान देश की सुरक्षा करता है, कारखाना वाला कारखाना चलाता है, मजदूर काम करता है। आप करते क्यों? कुछ नहीं, मुझे तो नहीं लगता, मुझे तो कोई नहीं दिख रहा है। आप केवल बांटते हो लोगों को, जैसे कि सीधा सा हिसाब है। शिक्षा ये हाँ, आप केवल बांटते हो लोगों को समाज में। हाँ पहल पर है। हाँ। ठीक। नहीं, जैसे मान के चलिए कि पहले हम लोग 4 भाग में बटे थे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, आपस में सब भाई भाई। आज इतने भाग में बांट दियो, कभी लोग इकट्ठा होगा ही नहीं, कभी इकट्ठा होगा ही नहीं। बहुत दुश्मनी हो गया। नहीं, आप रास्ते में ही चलते हो, लोगों को देखेंगे माथा नीचे कर चल रहा है। क्यों चलते हो? 78 साल आज़ादी का हो गया, आँख में आँख मिला के बात करो ना। किसी का कुछ लिया है, कुछ दिया नहीं है ना, तो डरते हो किस लिए? मरने के लिए। तो कौन अमृत पिकाया है, मरेगा तो सब मरेगा। सब लोग मरेंगे। हाँ। अच्छा एक बात, अभी जो आपका जो जनरेशन था, जहाँ तक मुझे याद है, पैसे कम थे। पैसा ही था। नहीं, पैसे कम थे, खुशियाँ ज़्यादा थी। हाँ बहुत था ना। हम ताई को भी जानते थे, चाची को भी जानते थे, फुआ को भी जानते थे। आज रिश्ता ही भूल गया, ख़त्म हो गया। किसी के पास समय नहीं है ना। ना किसी। और वो जो कहावत था ना, अतिथि देवो भव, हाँ। अभी बदल गया, अभी अतिथि दानवो भव। यही हो गया ना। अब किसी को देख लिया तो देख करके पहले चेहरे से उसका, अरे अब इसको चाय पिलाना पड़ेगा, इसको ये करना, तो किसी को देने से घटता नहीं भाई। ये हमारा अपना व्यक्तिगत अनुभव है ना। घर में लोग कभी कभी बोलते हैं आप तो, आपको पैसा मिलता किसी को दे देते हो। तुलसी पंछी के पिए घटे न सरकानी दास मनुका कह गए दान दिए दान। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और भी कुछ बोलिए, बोलते जाइए, अपने विषय में बताइए कुछ। हम तो श्रीमान जी यही करते हैं कि यहाँ पर गांव में तो खेती किसानी में लगे रहते थे, खेत घूमते थे जब नहीं सकती थी। लेकिन अब यहाँ पर जो है जाते हैं, पार्क आते हैं, व्यायाम उतर के 2 चक्कर और 2 चक्कर शाम को, 2 चक्कर सुबह लगाते हैं, नहा धो करके हनुमान जी का और जो है पाठ करते हैं। उसके बाद जो है रामास्तोत्र पाठ करते हैं। उसके बाद हनुमान बाहु का एक जो है द्वादशी हुई, यही जो है 1 घंटे घड़ी से बोलता हूँ। और रामायण का छंद भी बोलता हूँ, शिव जी का भी करता हूँ, राम का भी करता हूँ। बस उसके बाद चाय पीने, नाश्ता, खाना पीना, बस आराम करता हूँ। फिर शाम यही दिनचर्या है यहाँ। रामायण की बहुत सी लाइन है जो आदमी को आदमी बना देगा। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ विपत्ति तहाँ कुमति विधाना। और सुमति खत्म हो गया है, सब आदमी अपने चक्कर में। अच्छा, दूसरी बात, हमारा एक सोच है, बच्चों को भी बोलते हैं या आपके द्वारा उन माओं को भी बोलते हैं कि बच्चों को उतना ही प्यार करो जितना की जरूरी है। ज़्यादा करोगे तो मोटा हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा, है ना। तो अब यहाँ पर क्या होता है, जो हमने जो महसूस किया, लोगों से बात नहीं करते हैं। तो एक दिन देखा एक लड़के को दौड़ते दौड़ते हंसने लगा और थोड़ा सा इसको इससे नहीं करते तो गया। तो उसके बाद में लोगों को मिलाता भी, अरे प्यार परिचय कर लो यार, क्या दिक्कत है, कोई आदमी क्या है, और ये मत पूछो कहाँ से किस जाति का आदमी है, बात खत्म है। थोड़ा और सुन लीजिए। हाँ बोलिए। गांव में भी मैं रहता था तो बुजुर्ग लोग, हमारे गांव काश लाला लोगों का है, लाला काश जानते हैं? कहाँ कोई हाँ जानते हैं, बोलिए। एक पहले जो है जब हमारी अवस्था 25 साल की थी तो एक महाभारत कथा लाए पुस्तक द्वारा सबल सिंह चौहान का। बोले बाबू अरे इसको कोई, वो वीर रश्मि कथा थी, तब ये टीवी ये कुछ नहीं था। तो हमने कहा कि ऐसा देखा, तो हमने कहा कि पढ़ देंगे। श्रीमान जी रात को खा पी करके बैठे, वीर रस की कथा थी। इतना बोलते थे, चौकी दरवाजे पर लगा करके गांव भर के 3 नीम के पेड़ थे, चौकी पर बैठते थे और जो है मैं वीर रस की कथा पढ़ता था। और दोनों यह तड़ी जब थक जाती थी तो घर जाते थे, उसके बाद विसर्जन करते थे।
7 बरस पढ़ा श्रीमान, मैं दलित हो गया, गरीबी हो गई कि बच्चे खाने पीना, फिर वही अरे इसको छोड़िए, ये रामायण पढ़िए, रामायण ले आए। अब रामायण जो है ज्वाला प्रसाद वाले, वो इतना हनुमान जी का जो है चारों वेद ये सब उसमें जो है ले आ करके दिए। अब उसी को पढ़ना शुरू किए, तभी से उसी में रत हो गए। अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों पदार्थ हमको मिल गया है। किसी चीज़ की ज़रूरत है। 3 बेटे हैं, 2 बेटियां हैं, 2 बेटियां अपने अपने घर हैं, उन लोगों का भी बाल बच्चा है, बेटों का भी बाल बच्चा है, सबको ग्रेजुएशन कराए। बहुत बढ़िया। और चलो आपको सैल्यूट। उसके बाद जो है यहाँ नौकरी करके आए, तो नौकरी में छोड़ दिए। ना 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 ना, हम लोग रोजगार करेंगे तभी पैसा कमाना है, पैसा रहेगा तभी इज्जत सम्मान और सब कुछ परिवार बढ़ेगा। उसके बाद श्रीमान जी केशवपुर मंडी में आपके कृपा से 2 करोड़ में ले लिए मकान, 100 गज का। अच्छा अच्छा। माल आता है श्रीमान जी ऑल इंडिया से, इस समय बंगलौर से आ रहा है। किस तरह का माल? बस टमाटर। अच्छा अच्छा। हाँ, प्योर टमाटर। बहुत बढ़िया। और 12 महीना यही रोजगार। उसके बाद एक नसीरपुर घर है बाजार, वहाँ माझिन लड़का रहता है, वहाँ पर जो है इसम से चला जाता है और लोगों से चला जाता है। वो भी द्वारिका में अपना जो है रेट मनमानी करके बेचते हैं। यही पेशा है। बच्ची देखिए एक बात बताइए, हमारे कहने का मतलब है कि जिंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा, और काम हमारा कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। आप ईमानदारी से काम करो, बस ईमानदारी से काम सब एक समान है। ईमानदारी से काम करो। तो अब वहाँ पे क्या होता है, इसे मान के चलिए कि जैसे हमने पढ़ाई की, तो पढ़ाई की तो एक होता है ना कि उस ज़माने में नौकरी पहले, उससे आपको याद होगा कि जब हम लोग पढ़ते थे तो बिना नौकरी देखे शादी कर देते थे। हाँ, अरे हम लोग नौकरी, अब श्रीमान जी बता रहे हैं हमारे, हम 5 वर्ष के थे तभी हमारे पिता मर गए। अच्छा। कोई पढ़ाने वाला नहीं, हमारे चचा थे। तो जो है 2 चचा और 3 भाई हमारे पिता थे, तो वो लोग पढ़ाए थे। तो जब हम 15 साल के हुए, 10वीं में गए, और श्रीमान जी लगे आने, देखनहरू कहा जाता है, और शादी के लिए व्याकुल कर दिए। तो जो है कहे कि अरे इतना बड़ा हो गया लड़का, अब शादी नहीं करते हैं। तो जबरदस्ती जो है, आप सुने होंगे देवराहा बाबा, देवराज, हाँ सुना, सरजू जी के सुना। आप गए हैं? नहीं गए हैं? नहीं गए तो नहीं, सुना हूँ, पढ़ा हूँ। वो सरजू जी के धारा में माछा अब भी है। अब वहाँ पर बहुत बड़ा विशाल जो है टीला बन गया है, इतना टीला बन गया है। और जो है वहीं पर ससुराल, वहीं पर साधु लोग जो है आने लगे हमारे घर शादी के लिए। तो उस समय ये हमारे ससुर जी थे, मिडिल पास थे, अकेले थे, और जो है वो गांव के प्रधान थे। बहुत बढ़िया। अब उसके बाद वही जो है शादी वादी हुआ, घर की लक्ष्मी आई, और जो है लक्ष्मी आई और उत्थान पतन दिखता गया, आगे बढ़ता गया, यही तो जिंदगी है। लक्ष्मी नाम था, और वो इतना व्रत करती थी क्योंकि संतों का वहाँ पर जो है ये था, माहौल था। हाँ, वातावरण में अब भी उसका जो है श्रीमान जी धर्म कर्म में बहुत बढ़िया। मैं आपको भी धर्म में देखता हूँ, गले में देख रहा हूँ तुलसी का माला दिख रहा है, तो वो दिख रहा है ना। अच्छा, अब यहाँ से मैं यहाँ पे तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो सुनो मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा कुछ हमने पार्क के लिए बनाया है। जैसे लोगों से बात नहीं करते हमने, वही तो कबीर का रहीमन निज मन की व्यथा बता दी वो सब कोई, मस्तिष्क दबाव ना रहे, हार्ट फेल ना होए। अब बात नहीं करते, घुटते रहते हो, डिप्रेशन होता है, फ्रस्ट्रेशन होता है, या तो सुसाइड करते हो, मर जाते हो। फिर जैसे पार्क में लोगों के एक दूसरे से बात नहीं, इसके लिए बताया। अब जो मोटापा कल्चर है, पिज्जा बर्गर खाई के तोंद लियो बढ़ाए, घुटना भार ढोत है दर्द देत पिराए, ठीक है ना। और हमारा एक मुहिम है, उत्तम नगर इज गंदा नगर, मेक इट साफ नगर, चल उठ जाग रे जन हो मुखर बना सुंदर उत्तम नगर। मैं जहाँ भी गुजरता हूँ वीडियो बना के उसका अपलोड करता हूँ, गंदगी का। अच्छा, उसके बाद हमारा एक सपना है बाबा, हर हाथ को काम हो, चेहरे पे मुस्कान हो, पॉकेट में दाम हो, खरीद कर खाने का स्वाभिमान हो, संविधान का ज्ञान हो ताकि नेता आपको ठगे नहीं, है ना। हंसता खेलता मुस्काता फूलता फलता हिंदुस्तान। जब हम बंद करते हैं तो बोलते हैं जय हिंद जय भारत, पार्क जिंदाबाद, है ना। और फिर गंदगी मुर्दाबाद, गंदगी फैलाने वाला भी मुर्दाबाद।
चाहे आप कूड़ा ला के फेंकाओ या किसी के माथे में आलतू फालतू भर दो। हम लोगों ने जो बात की आलतू फालतू तो किया नहीं, किसी के बारे में शिकायत तो नहीं किया, है ना। चलिए दिस मच, थैंक यू।